इम्प्रूवमेंट लगातार मेरा 3 साल में 2 बार तो मैं एकदम फाइनल स्टेज तक पहुंचा हूँ। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है। बस थोड़े मार्क्स की वजह से रह जा रहा है। मैं घर पे रह के पढ़ाई करने की कोशिश कर चुका हूँ। यहाँ से आधे से भी कम पढ़ाई हो जाती है मेरी। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो लगातार देते रहें ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जो एंजाइटी होती है उससे बच सके और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। अभी जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसके लिए मैंने 106-7 कुछ मॉक टेस्ट दिए। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली फिर बाकी के 2 दिन आप बिल्कुल किताब छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स व्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एसएससी के एस्पिरेंट किस प्रकार तैयारी करते हैं दिल्ली में रहकर, और उन्होंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, उनका क्या टाइम टेबल है और दिल्ली में रहते हुए उनका कितना बजट बन जाता है। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले आपका छोटा सा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रवि अग्रवाल है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ओके सर, बात करें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की तो उसके बारे में बता दीजिए। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, नागपुर से हुआ है वो भी। ओके, तो सर दिल्ली में कितना टाइम हो गया आप अगर एसएससी के लिए? 3 साल हो गया अभी तो। ओके, तो सर अगर बात करें जब 3 साल पहले यहाँ दिल्ली में आए थे और अभी आप इस दिल्ली में रह रहे हो, तो सर अगर कंपैरिजन करें दोनों में क्या कंपैरिजन लग रहा है और कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट लगातार मेरा मतलब 3 साल में 2 बार तो मैं एकदम फाइनल स्टेज तक पहुंचा हूँ। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो चुका है। बस थोड़े मार्क्स की वजह से रह जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर उनकी बात करें तो आखिर ऐसा किस वजह से हो पा रहा है? एडवांस मैथ्स जो है उसके वजह से दिक्कत जा रहा है। बिल्कुल। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना इंग्लिश में दिक्कत है ना अरिथमेटिक में दिक्कत है। ओके, जो एस्पिरेंट जिनकी मैथ कमज़ोर है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एडवांस मैथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है 2 साल से। और सर अभी इस बार आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसके लिए आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो? जो वीकनेस था मेरा पिछले 2 साल से उस पर मेरा फोकस ज़्यादा इस बार एडवांस मैथ्स पे। ओके, जैसा कि आपने सर चारों तरफ मैथ के रूल्स लगा रखे हैं और उनके जो सूत्र लगा रखे हैं, सर अगर जो एस्पिरेंट शुरुआत में उनको पढ़े तो किस प्रकार पढ़े और किस प्रकार आसानी से समझे? आसानी से पहले तो जिस सर की आप कोचिंग ले रहे हैं उसको अच्छे से देखें और फिर उसी को लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा नहीं कि आ गया तो उसको छोड़ दिए, उसको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो रिदम बना रहे। बिल्कुल। तो सर अगर एसएससी की बात करें तो इसके लिए आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, और या फिर एसएससी के एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए? न्यूज़पेपर तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं इंग्लिश के लिए कुछ नॉवेल वगैरह जो मेरे को पसंद है ताकि मेरी पढ़ने की वो बनी रहे, हैबिट बनी रहे, इसलिए पढ़ता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, नॉवेल वगैरह। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में। ये कॉम्बैट देने से आप बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वर्थ 10 करोड़ है। अगर आप टॉप 10 रैंकर में आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और टॉप रैंकर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एप्पल मैकबुक, आईपैड और डेल के लैपटॉप बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 56 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 60 मिनट होगी, जो जीएस के पैटर्न पर आधारित होगा, जो 27 फरवरी को मॉर्निंग में 11 बजे होगा। इसको मिस मत करना दोस्तों। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है यूए लाइट टेस्ट सीरीज, जो वीकली टेस्ट होती है, जिसमें आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 60 टेस्ट मिलते हैं। वीकली एनालिसिस भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा, और आप अपनी परफॉर्मेंस का भी आकलन कर सकते हैं। अभी दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। और हाँ, कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। दोनों के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। कॉम्बैट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी आप इनरोल करें और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। सर नॉवेल्स के बारे में आपने बताया, कोई 2-3 नॉवेल्स बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को जो पढ़े तो उनके लिए अच्छा हो सकता है? नॉवेल आपको जो भी पसंद है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, जो भी है, जो आपको पसंद हो, चेतन भगत पढ़ लो या फिर कोई भी जो आपका जो फेवरेट ऑथर है वो पढ़ लो। बस पढ़ने की हैबिट बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर सर एस्पिरेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आए या फिर घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं? मैं घर पे रह के पढ़ाई करने की कोशिश कर चुका हूँ। यहाँ से आधे से भी कम पढ़ाई हो जाती है मेरी, और यहाँ पे एक माहौल है पढ़ाई का। आप ना चाहते हुए भी आपका 5-6 घंटा आराम से हो जाता है, जो घर में नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ आए तो ज़्यादा अच्छा, अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो।
अगर आप सर, तो आपने आखिर एसएससी को क्यों क्यों चूज़ किया? यूपीएससी भी कर सकते थे या फिर यूपीएससी के अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कर सकते थे। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं ये बोला कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और इंग्लिश और यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदी में भी हो जाती है अगर आप करना चाहें तो। मैंने एसएससी इसलिए लिया कि मैं एक नौकरी सिक्योर करना चाहता था, जॉब सिक्योर करना चाहता था, इसलिए मैंने एसएससी चूज़ किया। ओके, तो सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा थर्ड। ओके, और थर्ड में बात करें एसएससी की, किसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? एसएससी मैं रैंक के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एसएससी में तो सीजीएल में तो कई सारी जॉब्स हैं, तो एक पर्टिकुलर उसी के लिए नहीं कर रहा मैं, एक अच्छी रैंक के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल। जिससे मेरे को जो मैं चाहूँ वो मिल जाए। ओके सर, एसएससी के मेंस की बात करें, आपने मेंस भी दिए और आप नॉर्मल कम नंबर से रह गए हो, तो अगर मेंस की तैयारी करें तो उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसको बनाए रखें, 200 में से 190 प्लस आए तो एक हेल्पफुल हो जाएगा वो। ओके ओके, अगर सर आपके जो एज और आपके अटेम्प्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि किन किन बातों को विशेष ध्यान रखें इस प्रिपरेशन में और ये गलतियां नहीं करें और इन गलतियों को अवॉइड करें? मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो लगातार देते रहें ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जो एंजाइटी होती है उससे बच सके और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। ओके ओके सर, अगर जैसा कि आपने मॉक टेस्ट बताया, आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब आपने कितने मॉक टेस्ट दिए और जब आपने थर्ड अटैम्प्ट दिया तब कितने मॉक टेस्ट दिए थे आपने? अभी जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसके लिए मैंने 106-7 कुछ मॉक टेस्ट दिया है और उसका फ़ायदा वहाँ दिखाई दिया है। ओके, अगर मॉक टेस्ट नंबर्स की बात करें तो आप ओवरऑल कितने आ जाते थे? मैं नंबर से ज़्यादा परसेंटाइल पे ध्यान देता हूँ कि परसेंटाइल 90 प्लस रहे तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। क्योंकि ये एग्ज़ाम का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन परसेंटाइल अगर 90 प्लस है तो काफ़ी सही है वो। ओके सर, अगर इस प्रिपरेशन में आपको बहुत दिक्कत होती होगी या फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा या फिर थोड़े बहुत वेस्ट लेवल होते तो कभी कभी गिर जाता है, तो उसमें आप किस प्रकार अपने आप को संभाल लेते हो? मैं उस टाइम के लिए फिर पढ़ाई छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए और फिर कुछ वीडियोस देख लिए मोटिवेशनल, या फिर कहीं बाहर घूम के आ गए, ये करता हूँ। ओके, तो सर जैसा कि आप एक बहुत ही छोटे से रूम में रहते हो और यहाँ का खाना और यहाँ के इन्वायरमेंटल और यहाँ के वातावरण के बारे में जाने, तो आप बता दीजिए। खाना अब घर जैसा तो नहीं, लेकिन खाने जैसा मिल जाए वो वही बड़ी बात है यहाँ तो। बिल्कुल। और बजट कितना है यहाँ का? रूम का है 10,000 पर मंथ ओके और बाकी अदर एक्सपेंसेस। ओके सर, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी व्यक्तिगत राय दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर ली फिर बाकी के 2 दिन आप बिल्कुल किताब छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी बनाए रखें। ओके ओके, थैंक यू सर।